सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम विभिन्न फिटिंग औजारों में हमारा पार्ट चल रहा है आर्ट। हमारे कर्तन औजार हो गए, हमारे मार्किंग औजार हो गए, अब चलेंगे हमारे मापक औजार। तो आज हम मापक औजारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे मापक औजार वे औजार होते हैं जिनकी हम माप से सीमा निर्धारित करते हैं। तो वे हमारे कौन से औजार होते हैं? मापक औजार कहलाते हैं। तो हम इनके बारे में लिखते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विभिन्न पैमाने से मापक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विभिन्न पैमाने से मापक उपकरणों की माप की जाती है। देखो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विभिन्न मापने से मापक उपकरणों की क्या करते हैं? अपन माप करते हैं। क्या करते हैं? माप करते हैं पैमानों को, पैमानों। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विभिन्न पैमानों से मापक उपकरणों की क्या करते हैं? माप की जाती है। तो उनको क्या कहते हैं भाई? मापक कहते हैं। वो है मापक कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? मापक। ये हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। हमारे क्या होते हैं? निम्न प्रकार से होते हैं। तो निम्न प्रकार से किस प्रकार से होते हैं? तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से होते हैं। ठीक है ना? तो हमारा पहला आता है कैलीपर। हमारा पहला क्या आता है? कैलीपर। जो हमारा कैलीपर होता है, हमारे कैलीपर भी हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम पढ़ते हैं। कैलीपर निम्न प्रकार से हैं। कैलीपर हमारे निम्न प्रकार से हैं। तो हमारा पहला कैलीपर आता है साधारण आउटसाइड कैलीपर। तो पहला आता है हमारा साधारण आउटसाइड कैलीपर। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जो हमारे जो कैलीपर होती हैं, विभिन्न मापक और उपकरणों को क्या करते हैं? कारखंडों की जॉब की परिशुद्धता मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। परिशुद्धता, परिशुद्धता नापने में। ठीक है? परिशुद्धता नापने में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से हम परिशुद्धता नापते हैं? देखो, ये हमारा क्या है? ऊपरा भाग
एक रिविट के माध्यम से, क्या जुड़े हैं, रिविट के माध्यम से हमारे कैलिपर के आकार की दो टांगें जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हैं, दो टांगें। तो लिख देंगे इसमें रिविट के माध्यम से कैलिपर माध्यम से आउट कैलिपर की दो टांगें जुड़ी होती हैं। कैलिपर से क्या करते हैं, हमारी जो रिवेट होती हैं तो उससे हमारी क्या होती हैं भाई, कैलिपर की दो टांगें जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे सभी। लिख लिया सभी ने, तो नेक्स्ट चलते हैं। अपन ये भी ले सकते हैं कि कैलिपर के माध्यम से हम लंबाई, मोटाई, चौड़ाई का व्यास नापा जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे एक नोट डाल के, कैलिपर से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का व्यास नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। जो हमारा स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर होता है, जो हमारा रिविट के माध्यम से टैंक के ऊपर एक स्प्रिंग लगाई जाती है, ठीक है ना। वो हमारी एक पत्ती होती है, कार्बन स्टील की वो पत्ती सी बनी होती है, ठीक है। तो गोल आकृति में होती है, ये आपको गोल आकृति में हो रही है, ये यहाँ तक गोल आकृति है इसकी। जो ये क्या है, हमारी रिविट, बीच में कौन सा भाग है, जो गोल वाला रिविट। जो इसके ऊपर वाला भाग लगा है, ये हमारे क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग जोड़, सबको दिख रहा है। जो हमारा नट होता है, वो स्क्रू होता है, वो कैसा होता है, एडजस्ट करने वाला। इसको खोलना, कसना, इसको फिक्स कर देना। क्या करना, इसको फिक्स कर देना। आपने नाप ली, उसके बाद क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसकी दोनों टांगें रिवेट व स्प्रिंग, रिवेट व स्प्रिंग से जुड़ी होती है, ठीक है ना। इसकी दोनों टांगें रिवेट व स्प्रिंग से जुड़ी होती हैं। जो हमारी दोनों टांगें ना, ये वाली और रिवेट और स्प्रिंग से जुड़ी होती है, ठीक है। लिखेंगे इस कैलिपर में, इस कैलिपर में एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इस कैलिपर में एक एडजस्ट स्क्रू होता है, जो क्या करता है, माप को सीमित, माप को
सीमित बनाए रखता है। देखो सीमित कैसे बना रखता है, आपने कोई माप ली, उसकी सीमा कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जैसे यहाँ तक है आपकी ये, आपने इस पे माप ली, यहाँ से यहाँ तक माप ली, माप लेकिन लेने के बाद क्या करेंगे अपन, इसको स्क्रू से लॉक कर देंगे। तो इसकी जो माप सीमा है ना वो सीमित रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है ना। अगर बाई चांस इसको बंद कर देते हैं, जब आपका स्क्रू कसा है तो आप खोल के उस माप को दिख भी सकते हैं, ठीक है ना, पर ऐसा हमें करना नहीं है। तो हमारा स्क्रू क्या करता है, सीमित माप को क्या बनाए रखता है, ठीक है। लिख लेंगे सभी। ठीक है, लिख लिया सभी ने, ठीक है। तो देखो अब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कितनी लंबाई में मिलती हैं सभी। देखो हमारे जितने भी कैलिपर होते हैं वो 100, 150, 200, ठीक है ना, इनमें मिलती हैं। 150 मिल जाता है, 200 का मिल जाता है, तो इनमें ये क्या से लंबाई में मिलती हैं सभी। तो हमें ध्यान रखना है, अपन लंबाई भी ले सकते हैं इसकी, सभी कैलिपर की लंबाई 100, 150 और 200। कितनी है भाई, 100, 150 और 200, तथा 300 और लिख लेंगे, तथा 300 एम में मिलते हैं, ठीक है ना, लिख लो सभी। लिख लिया। तो लिखेंगे इसका उपयोग लिखेंगे खांचे में दोनों टांगों को, खांचे में दोनों टांगों को साइड में लगाकर जॉब को मापा जाता है, ठीक है ना। खांचे में जॉब को साइड में, जो साइड होती हैं ऊपरी भाग होता है हमारा, क्या, ऊपरी भाग, साइड क्या, ऊपरी भाग, साइड में जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है ना, इसमें लगाकर जॉब को मापा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है साधारण इनसाइड कैलिपर। जो साधारण इनसाइड कैलिपर होता है हमारा, वो किस प्रकार से काम करता है। गर्मी पड़ रही है थोड़ी सी, लिखेंगे। जो साधारण इनसाइड कैलिपर होता है, ये हमारा साधारण इनसाइड कैलिपर ऐसा होता है
के भीतरे जॉब की जो हम क्या कर सकते हैं, इसके मापदंड से माप सकते हैं कि कितनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, ये हमारी सतह है, ठीक है ना, ये भीतरी सतह है, ठीक है, और ये भी सतह है। तो अपन यहाँ लगा के इसके के माध्यम से अपन माप करेंगे कि इसकी माप कितनी है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इनसाइड कैलिपर से अंदर की भाग की माप और व्यास को क्या करते हैं, मापा जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इस कैलिपर के माध्यम से जॉब की अंदर की सतह व व्यास को मापा जाता है। जो हमारी अंदर की सतह होती हैं, ये दिख रही है ना आपकी अंदर की सतह, अंदर की सतहों को क्या करते हैं अपन, माप सकते हैं। ठीक है ना, जो इस कैलिपर के माध्यम से जॉब की अंदर की सतह को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और किसी का भी व्यास और झिर्रियां, इन सबको इनके माध्यम से माप सकते हैं। तो लिख लेंगे, किसी भी जॉब की झिर्रियां व व्यास को मापा जा सकता है। और लंबाई देखो, जो हमारे लंबाई मिलते हैं 70 से लेके 200 300, 70 100 150 200 और 300 mm तक। ठीक है ना, कितने मिलते हैं, 300 mm तक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर। हमारा जो स्प्रिंग है, जो ऊपर का भाग लगा होता है, ये क्या है, हमारी स्प्रिंग। जो ऐसा भाग होता है हमारा, कैसा, इस प्रकार से, ये क्या है, इसका नाम है भाई स्प्रिंग। ठीक है ना, और ये गोल वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, रेविट, रेविट। ठीक है ना, जो स्प्रिंग होती है हमारी कैसी आकृति में होती है, रिंग टाइप में, रिंग टाइप। तो पूछ लेता है स्प्रिंग इन कैलिपर की जो रिंग होती है और आपकी और भी जो रिंग बनाई जाती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जुड़ी तो हमारी दो टांगों पर होती हैं, और जो स्प्रिंग होती है वो रिंग टाइप पे होती है। कैसे टाइप पे होती है, रिंग टाइप पे होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके बारे में, और ये भी हमारा जो साधारण आपका जो रिंग होता है उसी प्रकार से ये क्या करता है, काम करता है। ओनली फॉर इसका काम क्या है, ये इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, एक जगह क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो खाली एक ही लाइन लिखेंगे, इस कैलिपर को आवश्यकता अनुसार एडजस्टिंग
एडजस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, जो हमारा साधारण कैलिपर था उसी की तरह इसका उपयोग हो रहा है। तो लिख लेंगे उपयोग साधारण इनसाइट कैलिपर की तरह इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्या आता है? हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो लिखेंगे हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर। देखो हमारा ओडोमाड्रोमा कैलिपर इस प्रकार से होता है कि नीचे वाला भाग को इस तरह रख के यहाँ से इसकी भाग माप ले सकते हैं आप। ये हमारी क्या है? नोक। हमारी जो नोक होती है ये कितने डिग्री पे बनती है? समकोण पर। समकोण पर कितना बनता है कोण? 90 डिग्री। तो हमारी 90 डिग्री जो कोण होती है इसको समांतर में रख के, इसके समांतर में रख के फिर अपन क्या कहते हैं? नाप लेते हैं इसकी। क्या लेते हैं भाई? नाप लेते हैं यहां से यहां तक। तो हम लिखेंगे इसके बारे में इस कैलिपर की एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है। देखो इसकी जो एक टांग है ना वो किस तरफ है? आपकी अंदर की तरफ है। जो आपका जो बन रहा है ना चित्र, देखो इस प्रकार से है। ये हमारा ये क्या है? अंदर की तरफ। क्या है? अंदर की तरफ है जी। ये हमारा नुकीला भाग है। तो क्या बोलते हैं इसको? नोक बोलते हैं। तो और लिखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं अपन। गोल आकृति वाले जॉब की माप लेने के लिए। ठीक है ना। गोल आकृति वाले जॉब की माप लेने के लिए और शाफ्ट के लेने के लिए और शाफ्ट के फेस और शाफ्ट के फेस के लिए। ठीक है ना।
जो शाफ्ट का फेस होता है, जो गोल होता है, तो उसकी माप लेने के लिए करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा था भारी कोर के सारे समांतर रेखा खींचा हुआ कैलिपर। जो हमारी क्या है, ये भारी से किनारे होते हैं, यहाँ पर स्तर रखने के बाद क्या करते हैं अपन, यहाँ रखने के बाद, यहाँ रखने के बाद इनमें क्या लगाते हैं, निशान लगाते हैं। ठीक है, मापक मापते हैं कि इनकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, ऐसे इसकी माप करते हैं। कहीं पर इसका चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर माप करेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इसकी माप करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग कार्य खंडों की इसका उपयोग कार्य खंडों की आंतरिक व भारी व त्रिक माप लेने में किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग कार्यखंडों की बाहरी और आंतरिक माप लेने में इसका क्या करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, और समांतर रेखाएं खींचने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और जॉब की समांतर रेखा खींचने में करते हैं। लिख लेंगे सभी ध्यान से। ठीक है, लिख लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा माइक्रोमीटर। हमारा जो माइक्रोमीटर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो माइक्रोमीटर का जो मान निर्धारित किया जाता है, जो माइक्रोमीटर का क्या करते हैं अपन, मान निर्धारित करते हैं। तो अपन जो मान निर्धारित किया जाता है, जो सीम और थिम्बल से किया जाता है। ठीक है ना, इनमें आपके जो मान दर्शाए जाते हैं और इसमें दर्शाए जाते हैं। इन दोनों में आपके क्या दर्शाए जाते हैं, मान दर्शाए जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है विशेष करके, है ना। जो मान दर्शाए जाती हैं हमारे इन दोनों में दर्शाए जाते हैं। एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला। थिम्बल और सिबम में इसे क्या दर्शाती हैं, इसका मान दर्शाते हैं। तो अपन इसका मान का जो सरपेच होता है, यहां पर क्या करते हैं अपन, वायर को मापते हैं। सस्पेंडल और सरपेच भाग, जो सरफेस भाग होता है, जो वायरिंग का होता है, वो अपने एनिमल होता है, जो फिक्स होता है, यहाँ पर खसा होता है, फिक्स होता है। वो अपन सस्पेंडल को किसके माध्यम से घुमाते हैं भाई, रिचर्ड स्टॉप के माध्यम से घुमाती हैं। ये हमारा फ्रेम होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से फ्रेम होता है। ये हमारा क्या होता है, लॉक नट बोल्ट होता है। यहाँ पर ये नट लॉक होता है, यहाँ पर लॉक कर देती हैं। लॉक करने के बाद जो यहाँ पर संख्या आती है, जो संख्या आती है, इसको अपन mm में निकालती हैं। ठीक है ना, और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम वायर
मापने में इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, इसकी लंबाई वर्नियर कैलीपर से अधिक होती है। इसकी जो लंबाई है हमारी, जो वर्नियर होता है कैलीपर, उससे क्या है भाई, इसकी लंबाई अधिक होती है और इससे लंबाई अपन अपेक्षाकृत ज़्यादा भी नाप सकते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, और सूक्ष्म और सूक्ष्मता से माप को मापा जाता है। माप को किया जाता है, मापा जाता है सूक्ष्मता की दृष्टि से। ठीक है ना? तो लिख लेंगे सभी, और लिखेंगे इसमें एनविल और स्पेंडल के माध्यम से माप को नाप को मापा जा सकता है। एमनी और स्पेंडल के माध्यम से माप को मापा जा सकता है। माप को मापा जा सकता है। एनविल और स्पेंडल के माध्यम से माप को मापा जा सकता है। माप को मापा जा सकता है। ठीक है, लिख लेंगे सभी। लिख लीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना, सो थैंक यू, वेलकम।